नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज सचिवालय में हुई है, जिसमें अगर सबसे बड़े निर्णय की बात कर लें तो वो कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से ओपीएस हालांकि सरकार ने पहले ही लागू हिमाचल प्रदेश में करने का ऐलान कर दिया था। 13 जनवरी को ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया था, लेकिन एसओपी जो है इसको लेकर अभी तक नहीं बन पाई है। और आज की कैबिनेट की बैठक में भी जो एसओपी का जो ड्राफ्ट होता है वो प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2023 से जो है हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस है वो लागू हो जाएगी। जो सैलरी कर्मचारियों की, क्योंकि 1 अप्रैल को अब अगली सैलरी आनी है, मार्च की जो सैलरी होती है तो वो 1 अप्रैल को आएगी, जिसमें जो अंशदान होता है एनपीएस का जो कटता था वो 1 अप्रैल से कटना बंद हो जाएगा। और जीपीएफ खाते जो हैं अब कर्मचारियों के बनेंगे, और जीपीएफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो अब एनपीएस के बजाय जो है अब जीपीएस खातों में जाएगा। यानी अगले महीने से हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 जो कर्मचारी 2003 के बाद जो एनपीएस के दायरे में आते हैं उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज कैबिनेट ने इसको लेकर अप्रूवल दे दी है, और साथ ही में ये भी कहा है कि जो संशोधन होने हैं नियमों में, जो रूल एंड रेगुलेशन बनने हैं, उनको भी जो है जल्द से जल्द जो है वो विभाग बनाए, ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा कैबिनेट ने कहा है कि 2003 के बाद जो एम्प्लॉयज रिटायर हुए हैं उनको भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लाभ है वो मिलेगा। और इसके लिए 2023-24 के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रबंधन है वो भी कर दिया गया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दिया जाए। तो एक बड़ा निर्णय जो है आज ये लिया है, और कर्मचारियों को जो है कुछ राहत जो है वो मिलेगी, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो ओपीएस बहाली की मांग कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में मिली है। तो अगले महीने से, क्योंकि इस महीने भी एनपीएस का शेयर जो है कर्मचारियों का कटा है, और तकरीबन 8,000 करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एनपीएस का शेयर है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का ड्यू है। अब कहीं ना कहीं उस शेयर को लेकर भी लड़ाई जो है अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि वो जो कर्मचारियों का अंशदान है वो वापस नहीं लौटाएगी, केवल रिटायरमेंट पर ही जो है जो कंट्रीब्यूशन है कर्मचारियों का उसको लौटाया जाएगा। लेकिन हिमाचल में सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी है। अब देखना होगा किस तरह से सरकार जो है इसका कर्मचारियों को फायदा देती है, और किस तरह से जो शेयर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनपीएस के रूप में है उसको किस तरह से लेती है। तो ये जो है भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से जो ओपीएस बहाली है वो हो जाएगी, और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू जो है वो हो जाएगा। तो और 1,000 करोड़, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1,000 करोड़ का जो है इसके लिए 2023-24 के लिए बजट का भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो प्रावधान कर लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एक जो और ऑप्शन है वो भी रखी गई है। अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि वो ओपीएस के दायरे में नहीं आए तो उसको ये छूट दी गई है कि वो एनपीएस दायरे में रह सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको एनपीएस में फायदा हो रहा है तो वो सरकार को इसको लेकर जो है वो लिखित में अवगत करवाए, और उसको जो है इस स्कीम के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है वो नहीं लाया जाएगा। और जो कर्मचारी चाहेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में जो है आए, उसके लिए ही जो है ये जो ऑर्डर हैं वो जारी होंगे। ये निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में हुआ है। इसके अलावा जो कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर को जो है वो एनएचएम के तहत रखने का भी निर्णय लिया है। 780 आशा वर्कर जो हैं ये भरी जाएंगी, और इनको जो है भरने को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुसूचित माध्यम से जो छात्र छात्राएं हैं 600 रुपये प्रति विद्यार्थी जो है वो राशि देने को लेकर स्वीकृति जो है वो दी है। ये राशि जो है वर्दी जिस तरह से स्कूलों में छात्रों को दी जाती है उसकी एवज में जो है अब डायरेक्ट जो बेनिफिट है 600 रुपये का वो खाते में दिया जाएगा, ताकि वो वर्दी जो है वो खरीद सके विद्यार्थियों, और उनके माता पिता के खातों में जो है ये राशि भेजी जाएगी। और लगभग 3,70,000 के जो विद्यार्थी हैं उनको इसका जो है वो लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 1975
के तहत जो टोल टैक्स एक्ट है उसको 2023-24 टोल बैरियर की नीलामी व निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति जो है वो दे दी है। और इसके अलावा वन विभाग में जो है वो 26 अभियांत्रिकी स्टाफ जो है भरने को लेकर भी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा पूर्व सरकार ने एक जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो शुरू की थी, जो 1975 में इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेलों में रहे थे उनके लिए एक पेंशन की सुविधा जो है वो पूर्व सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लागू की थी, जिसके माध्यम से 12,000 रुपये जो है वो पेंशन का इसमें प्रावधान था। फिलहाल सरकार ने जो है इस फैसले को जो है वो निरस्त कर दिया है और इसको जो है वो रद्द कर दिया है। यानी अब ये जो है वो लाभ जो इमरजेंसी के दौरान जेलों में रहे लोग थे उनको नहीं मिलेगा। हालांकि क्योंकि पूर्व सरकार ने जो है इसको लेकर प्रावधान कर दिया था और पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी कुछ लोगों को, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार ने जो है इसको निरस्त करने का जो है वो निर्णय ले लिया है। तो एक ये भी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसे पलट दिया है और अब ये जो सम्मान राशि है वो नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा निर्णय जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में हुआ है। कुल मिलाकर यही 3 से 4 जो बड़े निर्णय थे आज की इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो हुए हैं, जिसमें कर्मचारियों के लिए जो है 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में जो एनपीएस का शेयर होता है वो कटना बंद हो जाएगा। जीपीएफ खाते में जो है अब शेयर कटेगा हिमाचल के कर्मचारियों का और 1,36,000 कर्मचारी जो हैं बेनिफिट जो है इनको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और हालांकि ये ऑप्शन जरूर दी गई है कि जो कर्मचारी चाहते हैं कि एनपीएस में ना रहे, ओपीएस में नहीं आना चाहते हैं, वो पुरानी पेंशन स्कीम का जो है वो फायदा नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस की ऑप्शन भी खुली रखी गई है। और लेकिन अगले महीने से ये जो है हिमाचल प्रदेश में पेंशन जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी और शेयर कटना जो है वो बंद हो जाएगा एनपीएस का। और जीपीएफ में जो है कर्मचारियों का अब जो है वो शेयर कटेगा। इसके लिए नियमों में जो आवश्यक संशोधन होने हैं उसके लिए जो है सरकार ने कहा है कि इसको लेकर जो है वो जल्द से जल्द नियम बनाए जाएं ताकि कर्मचारियों को इसका जो है वो लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो ये आज की कैबिनेट के कुछ अहम निर्णय थे जिसको लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के लिए।